दुनिया भर की दवासाज कंपनियां इस वक्त कोरोना वायरस के मरीजों को सेहतयाब करने के लिए दवाएं और बाकी लोगों को इस वायरस से बचाने के लिए वैक्सीन बनाने के लिए तगदो कर रही हैं। अगरचे बहुत से ममालिक में सरकारी सतह पर वैक्सीन बनाने का ऐलान तो कर दिया गया है, मगर इन वैक्सीन के रिजल्ट्स क्या आते हैं इसके बारे में कोई नहीं जानता। मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक बशमूल बरतानिया और अमेरिका में वैक्सीन के लिए ट्रायल करने के बाद अगला मरहला लोगों को वैक्सीन लगाने का शुरू हो चुका हुआ है। इसी तरह हमारे यहाँ यानी पाकिस्तान में भी वैक्सीन के ट्रायल्स जारी हैं। न सिर्फ लोकल दवासाज कंपनियां बल्कि चाइना और दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाली कंपनीज ने भी अपनी वैक्सीन पाकिस्तान भेजी हैं और मुख्तलिफ वॉलंटियर्स पर उनको टेस्ट किया जा रहा है। इन वैक्सीन के हवाले से बहुत से लोगों के तहफ्फुजात भी हैं और इनसे मुतल्लिक बेशुमार अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं और हम सब आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाली सबसे पहली लड़की के साथ क्या हुआ है, उसके जिस्म पर इसके असरात क्या आए हैं, पाकिस्तान में इस वक्त किन किन ममालिक की वैक्सीन इंपोर्ट करके रजाकाराना तौर पर लोगों को लगाई जा रही है और रजाकारों को वैक्सीन लगवाने के कितने पैसे दिए जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स जरूर बनिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। व्यूअर्स, कोरोना को शिकस्त देने के लिए ट्रायल का मरहला भी दुनिया भर में जारी है, जिसके लिए ज्यादातर मर्द रजाकारों का इंतखाब किया जाता है, मगर एक पाकिस्तानी खातून ऐसी भी हैं जिन्होंने अज खुद वॉलंटरीली ये वैक्सीन लगवाने का फैसला किया। तो चलिए आपको सारा इश्तियाक से मिलवाते हैं कि जिन्हें वैक्सीन ट्रायल के तीसरे मरहले के दौरान वैक्सीन लगवाने वाली पहली पाकिस्तानी खातून होने का एजाज भी हासिल है। मारूफ टीवी एंकर मारिया मेमन को इंटरव्यू देते हुए सारा इश्तियाक ने बताया कि कैनिसिनो बायोलॉजिक्स नामी चीनी कंपनी की बनाई हुई वैक्सीन के दुनिया भर में ट्रायल जारी हैं और तकरीबन 40,000 रजाकार दुनिया भर से इन ट्रायल में शरीक हैं और ये एक ऐसी वैक्सीन है जो अभी लॉन्च भी नहीं हुई और ना ही जिस्म पर इसके मुज़रे सेहत असरात का इल्म था। ख़वातीन हज़रात, चूंकि ये वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी का ताल्लुक चाइना से था और अमूमन हमारे यहाँ चीनी प्रोडक्ट्स के बारे में ये जाना जाता है कि ये इतनी पायदार या डिपेंडेबल नहीं होती हैं, चुनाचे इस वैक्सीन के साथ भी यही सलूक हुआ। चाइनीज कंपनी की वैक्सीन पर ज्यादातर लोग ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे और इसके बारे में मुख्तलिफ अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी। मसलन अगर कोई खातून ये वैक्सीन लगवाती है तो उसकी दाढ़ी मूछें निकल सकती हैं और सबसे मज़ाका खेज अफवाह ये थी कि आदमी बंदर बन जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में रज़ाकाराना तौर पर वैक्सीन लगवाने वाली सबसे पहली खातून सारा इश्तियाक का कहना है कि मेरी एक जानने वाली खातून ने वैक्सीन के साइड इफेक्ट से मुतल्लिक मुझे गाइड किया था कि जैसे दीगर वैक्सीन के लगवाने से बुखार हो सकता है, वैसे ही कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी यही हैं कि बुखार हो सकता है, जिस्म में दर्द होगा, इससे बढ़कर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सारा इश्तियाक का कहना था कि रज़ाकाराना तौर पर वैक्सीन लगवाने के लिए भी कड़ी शराइत हैं। सबसे पहले ये कि वैक्सीन लगवाने वाले रज़ाकार की उम्र 18 बरस से जायद हो, वो सेहतमंद हो, कोई बीमारी ना हो और खातून है तो वो प्रेग्नेंट ना हो, या अगर दूध पिलाने वाली मां है तो वो भी ट्रायल में शिरकत नहीं कर सकती। ट्रायल में रज़ाकाराना तौर पर शिरकत करने की सबसे अहम शर्त यह है कि रज़ाकार पहले कोरोना वायरस का शिकार ना हुआ हो। इन तमाम शराइत का एक ही बुनियादी मकसद है कि ये वैक्सीन एक सेहतमंद जिस्म में दाखिल की जाए और फिर इसके असरात का जायजा लिया जाए कि क्या ये लोगों के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं आते हैं। सारा इश्तियाक का कहना था कि उनके जिस्म पर इस वैक्सीन का फिलहाल कोई साइड इफेक्ट नहीं आया है और कुछ इसी तरह की बात एक और वॉलंटियर हया फातिमा इकबाल ने भी की है कि जिन्होंने चीनी कंपनी की तैयार करदा कोविड-19 की ये वैक्सीन रज़ाकाराना तौर पर लगवाई है। हया का कहना था कि पहले मुझे ये डर था कि ये कैसी वैक्सीन है, ये तो चाइना से आई हुई है, ऊपर से अफवाहें मौजूद थी कि वैक्सीन से खवातीन की दाढ़ी मूछें निकल सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे वैक्सीन लगवाए हुए पूरा एक हफ्ता गुजर चुका है और अब तक मेरे जिस्म पर कोई मनफी असर सामने नहीं आया। हया के मुताबिक वैक्सीन देने से पहले उन्हें बताया गया था कि दीगर वैक्सीन की तरह इससे कुछ लोगों को हल्का बुखार हो सकता है, तो उन्हें भी कुछ देर के लिए बाजू में दर्द रहा था और वैक्सीन लगने वाली शाम को उन्हें कपकपी महसूस हुई। इसके अलावा कोई भी मनफी असर नहीं हुआ। हया फातिमा का कहना था कि जब मैंने सुना कि कराची के इंडस हॉस्पिटल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल बारी खान ने न सिर्फ खुद ये वैक्सीन लगवाई है बल्कि अपनी अहलिया और बच्चों को भी लगवाई है, तो मेरा सारा डर खत्म हो गया था। अगर इस वैक्सीन का कोई फायदा नहीं तो कम अज कम नुकसान भी नहीं होगा। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाली सबसे पहली खातून सारा इश्तियाक का कहना था कि ये कोई आसान मरहला नहीं था, क्योंकि इस वैक्सीन के बारे में किसी को इल्म नहीं कि ये आपके जिस्म पर क्या असर छोड़ती है। मैंने जब वैक्सीन लगवाने का फैसला किया और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के साथ ये फैसला डिस्कस किया तो हर एक का यही कहना था कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने इस हवाले से मुझे मुकम्मल सपोर्ट दी और जब मैं कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए मतलूबा मकाम पर पहुंची तो वहां
खातून को 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि एज अ फीमेल वॉलंटियर आपके कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट किए जाते हैं, जबकि मर्द रजाकारों को 1 से 1.5 घंटा लगता है। सारा इश्तियाक का कहना था कि वो समझती हैं कि उन्हें अल्लाह ताला ने इस मकसद के लिए मुंतखब किया था और वो जानती हैं कि जिस बेहतर तरीके से वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचा सकती हैं, तो यही एक बुनियादी रीजन थी कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन को वॉलंटरीली यानी रज़ाकाराना तौर पर लगवाने का फैसला किया। सारा इश्तियाक का कहना था कि लोग जब उन्हें बहादुर करार देते हैं तो वो ये बताती हैं कि उनके शरीके हयात ने भी बजाते खुद ये वैक्सीन लगवाई थी और उन्हें भी ये वैक्सीन लगवाने के लिए इनकरेज किया था। तो खवातीन हुज़रात, बिलाशुबा सारा इश्तियाक और उनके शरीके हयात और इस जैसे जो दीगर रज़ाकार खुद जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, उन्हें खराज तहसीन जरूर पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वो बहादुर लोग हैं कि जो बाकी अवाम को इस खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए बनाई जाने वाली अद्वियात के प्रोसेस में रज़ाकाराना तौर पर शरीक हैं और इस नेक मकसद में अपनी जान की परवाह किए बगैर ये वैक्सीन लगवा रहे हैं। दोस्तों, जहां तक ताल्लुक है कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद जिस्म पर मनफी असरात का, तो आपको बताते चलें कि इस वक्त पूरी दुनिया में वैक्सीन के ट्रायल जारी हैं। लोगों को ना सिर्फ रज़ाकाराना तौर पर बल्कि ट्रायल्स के अगले मरहले के तहत लाखों की तादाद में वैक्सीन लगवाने का अमल शुरू हो चुका हुआ है और फिलहाल कोई भी बड़ा मनफी असर सामने नहीं आया है। कोरोना वैक्सीन लगाने वाली इंतजामिया बजाते खुद लोगों को कड़ी शराइत की बुनियाद पर यह वैक्सीन लगाती है। वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले लोगों को वाज़े तौर पर बताया जाता है कि अगर उन्हें किसी भी किस्म की एलर्जी की शिकायत है तो वो वैक्सीन लगवाने से एतराज करें, क्योंकि बसूरत दीगर मनफी रिएक्शन हो सकता है। इसके अलावा बॉडी पर इसका कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है। जिस तरह किसी भी रेगुलर वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है कि बाज़ औक़ात लोगों को हल्का बुखार हो जाता है या जिस्म में कपकपी या दर्द महसूस होता है, तो कोरोना वैक्सीन के हवाले से भी यही रिस्पॉन्स सामने आ रहा है। तो हम सब की आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी कि आप इस हवाले से किसी भी मनफी खबर को बिला तहकीक आगे मत बढ़ाइएगा और जो लोग रज़ाकाराना तौर पर खुसूसन पाकिस्तान के अंदर कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं, उन्हें हर मुमकिन आप सल्यूट पेश कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि पूरी दुनिया को बिलअमूम और बिलखुसूस पाकिस्तान को इस खतरनाक वायरस से बिल्कुल महफूज कर दे। जो लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं उन्हें जल्द अज जल्द सेहतयाब करे और जो इससे महफूज व मामून हैं उन्हें अल्लाह ताला सेहतमंद जिंदगी ही अता किए रखे। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखेगा। और आखिर में जहां तक रहा इस सवाल का जवाब कि पाकिस्तान में वैक्सीन लगवाने पर आया हुकूमत कुछ पैसे दे रही है, तो आपको बता दें कि इन वॉलंटियर्स को वैक्सीन लगवाने के बाद 3000 रुपए तक दिए जाते हैं ताकि वो किसी हद तक अपनी हेल्थ मेंटेन कर सकें। लेकिन ये 3000 रुपए महज वॉलंटरीली लगवाने वालों को दिए जा रहे हैं। जब लार्ज स्केल पर यह वैक्सीन लगाने का अमल शुरू होगा तो फिर किसी किस्म की रकम नहीं दी जाएगी। बहरहाल इस हवाले से आपको मजीद अपडेट करते रहेंगे और ये अपडेट्स हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सबके साथ जुड़े रहिए।